नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना महामारी के मध्य आप सब लोग सकुशल होंगे और लगभग ये कुछ हदों तक कम भी होने लगी है। तो शायद हो सकता है कि आपको इसका कुछ लाभ मिले। दूसरा, कल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी आपने इस कोरोना महामारी के मध्य अच्छे से मनाया होगा, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। और जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो अभी एक बार कमेंट जरूर कर दें। और कमेंट के साथ साथ आपको पता है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इतने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जिन पर यदि आप शेयर करते हो तो बहुत सारे बच्चे अपने साथ जुड़ सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और लगे कि हम एक क्लास में साक्षात बैठे हुए हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लोक देवता की श्रेणी को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। और लोक देवता की जो श्रेणी है, वो लोक देवता की जो श्रेणी है उस श्रेणी के बारे में अगर बात करें तो मैंने आपको 3 जो पंचपीर हैं उन पंचपीरों के बारे में पढ़ा दिया था। पहले जो पंचपीर थे वो थे रामदेव जी। दूसरे जो पंचपीर थे वो मैंने आपको पढ़ाया था बाबूजी। और तीसरे थे गोगा जी चौहान। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो मैं पढ़ाने वाला हूं अपने हडबू जी और मेहाजी मांगलिया। दो जो लोक देवता है उनको अपन आज कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ अपने जो 5 पीर है वो 5 पीरों समाप्त होंगे। अब इससे आगे भी अपन कुछ लोक देवता पढ़ेंगे। तो एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं आपके। आंधी जाट, हाय बेटा, गुड इवनिंग। सौरभ मीना, राम राम। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। और भी शेयर कर दीजिए एक बार, जिससे कि बच्चे और जुड़ जाएं। बाकी अभी अपन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूं, कुछ बच्चे और जुड़ जाएंगे। आपको पता है कि यदि आप राजस्थान की किसी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो, सपोज दैट राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले रीट। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो रीट की तैयारी करते हैं। ठीक है, रीट मतलब टीचर के लिए। इसके बाद अगर अपन बात करें तो कुछ राजस्थान पुलिस के भी होंगे भाई इसमें। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो पटवार के भी कुछ बच्चे होंगे। ठीक है, तो रीट, पटवार और राजस्थान पुलिस, इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए ये क्लास अपनी यहां पर स्टार्ट की गई थी, आर्ट एंड कल्चर की। दूसरा, आपको यह भी ध्यान रखना है कि अब वर्तमान में एक और वैकेंसी आने वाली है, वो है ग्राम सेवक की। बेटा, इसका नोटिफिकेशन डाल दिया है लेकिन फॉर्म इसके अभी चालू नहीं हुए। इसमें जो आने वाला है वो भी राजस्थान जीके के अंतर्गत ये ही पार्ट आने वाला है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसलिए आपको एक साथ कितनी वैकेंसियों का फायदा मिल रहा है वो आप खुद देख सकते हो। 4 वैकेंसियों का फायदा मिल रहा है, यानी राजस्थान की। और इधर फिर अपन देखें तो टेक्निकल में देखें तो टेक्निकल में राजस्थान JN की वैकेंसी, उनके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, आप सब लोगों को पता है। और राजस्थान JN में भी आर्ट एंड कल्चर में जो आता है वो यही आने वाला है जो हम आपको यहां पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसी क्लास के जरिए आप 4-5 वैकेंसियों को कवर कर रहे हो। यदि आपने टेक्निकल का कोई भी डिग्री कर रखी है या कोई भी आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप राजस्थान JN का कवर कर रहे हो, यानी राजस्थान JN में भी राजस्थान की जीके आएगी। ठीक है, इधर रीट की बात करें तो रीट में भी राजस्थान की जीके आएगी। यहां पर राजस्थान पुलिस के अंतर्गत भी राजस्थान की जीके आएगी। और पटवार और ग्राम सेवक, इन दोनों का सिलेबस सेम होता है। अब आप कहोगे कि सर इनका सेपरेट बैच क्यों नहीं स्टार्ट किया। सेपरेट बैच की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि सेपरेट बैच मतलब क्या होता है कि राजस्थान पुलिस का अपन अलग स्टार्ट करेंगे, पटवार का अलग स्टार्ट करेंगे। आप क्या करते हो कि फीस पे कोई भी ऐप अगर डाउनलोड करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें आप फीस पे कर देते हो, बोले राजस्थान पुलिस का कोर्स लेना है गुरुजी,
अब क्या होता है कि राजस्थान पुलिस का कोर्स लेना है, फिर आप बाद में देखते हो कि भाई यही वीडियो तो रीट में चल रहा है, यही वीडियो राजस्थान में पुलिस में चल रहा है। तो ऐसा अपन नहीं करते, अपन उसी लेवल से पढ़ाते हैं, अपन थोड़ा हाई लेवल लेके चलते हैं, जिससे कि जो भी बच्चे लो लेवल की एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर हाई लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सब एग्जाम्स को अपन क्या कर सके, कवर कर सके। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी है, ये 5-6 वैकेंसी है, इन 5-6 वैकेंसियों को आपको कवर करना है। इनके जो सिलेबस है, उस सिलेबस में राजस्थान जीके का जो पार्ट है वो तो आपको कवर करना ही करना है। बाकी जैसे ही अपने लोक देवता का टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद अपन लोक देवी स्टार्ट करेंगे, और इन दोनों से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो प्रश्नोत्तरी भी अपन यहां करेंगे। तो मित्रों, ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी, और बहुत इंतजार करने के बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें अपन पढ़ेंगे आज हडबूजी। चलो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये अपना चौथा पंचपीर है हडबूजी। हडबूजी के बारे में आज अगर अपन बात करने वाले हैं, और हडबूजी जो है, ये हडबूजी किस जाति के थे, तो आपको ध्यान रखना है ये हडबूजी जो है, ये सांखला जाति के, सांखला जाति के राजपूत। ठीक है, हडबूजी की बात करें तो कैसे हैं, सांखला जाति के राजपूत हैं। सांखला जाति के राजपूत होने के साथ साथ ही आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था शुरू में ही कि जो रामदेव जी है, देखो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको वापस से मैं लिख देता हूं यहां पर, हडबूजी। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। चलो, रामदेव जी जो है पंचपीरों में आते हैं अपन के लोक देवता। रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं, मौसेरे भाई। मौसेरे भाई का मतलब आप सब समझते हो, मौसेरे भाई का मतलब होता है मासी का लड़का। ठीक है, मासी का लड़का जो है वो कौन है, हडबूजी सांखला। किन की मासी के लड़के हैं, रामदेव जी के। चलो ठीक है गुरुजी। अब क्या हुआ था कि जब रामदेव जी के मौसी के लड़के हैं, तो रामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम था योगी वालीनाथ। रामदेव जी के पास आते थे, मिलते थे, भाई तो है ही, और भाई होने के साथ साथ एक दूसरे से जब मिलते हैं तो इन्होंने बोला कि ऐसा करना है कि यदि आपको शिक्षा हासिल करनी है तो आपको किससे करनी है, योगी वालीनाथ से। तब ये उनको सजेशन देते हैं, और इनके गुरु का नाम क्या है, योगी वालीनाथ। तो ध्यान रखना है मित्रों, योगी वालीनाथ जो है ये हडबूजी के भी गुरु थे और ये रामदेव जी के भी गुरु थे। इसके बाद अगर अपन बात करें यहां पर, तो इनके जो पिता थे वो पिता कौन थे, इनके पिता का नाम था मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, ठीक है, मेहाजी मांगलिया इनके पिताजी थे। ये भी एक लोक देवता है। आपके मन में ये जहन या क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये सांखला जाति के हैं लेकिन इनके पिताजी जो है मांगलिया जाति के हैं, कारण क्या है। तो वो कारण मैं आपको बताने वाला हूं जब मेहाजी मांगलिया में आपको पढ़ाऊंगा। गुरुजी इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म है ये जन्म इनका 15वीं सदी में हुआ था। वो कारण मैं आपको बताने वाला हूं 15वीं सदी में। और 15वीं सदी में कहां पर हुआ था, इनका ध्यान रखना है आपको, बूडोल गांव। और ये बूडोल गांव कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है नागौर में। बूडोल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ। और बूडोल गांव नागौर में जब इनका जन्म हुआ तो इनसे संबंधित कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको मैं आगे बताने वाला हूं। देखिए, इनके समकालीन मारवाड़ के शासक कौन थे, तो ध्यान रखना है इनके समकालीन मारवाड़ के शासक, इनके समकालीन मारवाड़ शासक राव जोधा थे। राव जोधा थे, यानी इनके समकालीन जो शासक थे वो कौन थे, राव जोधा थे। और राव जोधा की यदि अपन बात करें तो राव जोधा को किन का आशीर्वाद था, हडबूजी का आशीर्वाद था। इसलिए अपन आगे लिख सकते हैं इन्हें लोक देवता
देवता हड़बू जी का आशीर्वाद था। आशीर्वाद क्या था कि बोले आप जहां भी आक्रमण करोगे आप क्या करोगे, विजयी होंगे। और विजयी होने का मतलब क्या होगा, इन्होंने आक्रमण किया था मुंडेर पर, मुंडेर पर, और मुंडेर पर जब इन्होंने आक्रमण किया था रावजोधा ने, तो इनकी क्या हुई, विजय हुई। और विजय जब हुई तो रावजोधा ने क्या किया था, खुश होकर हड़बू जी को एक स्थान था, उस स्थान को दान में दे दिया था। और वो स्थान कौन सा था, वो वेंकटी गांव जोधपुर में एक स्थान था जो इनको क्या कर दिया था, दान कर दिया था। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कमेंट चल रहे हैं, राम राम पीएस अरसाना बेटा, मीना शर्मा गुड इवनिंग, धन्यवाद, अर्चना नमस्ते। वीडियो अटक गई सर जी, अच्छा अच्छा पहले अटक रही थी, चलो ठीक है, अभी तो ठीक चल रही है ना। चलो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि रावजोधा जो है, रावजोधा ने इनको एक गांव है और वो गांव क्या दे दिया था, दान में दे दिया था। गांव कौन सा था, तो उसके लिए अपन एक टिप्पणी लिखने वाले हैं, इन्हें रावजोधा ने वेंकटी गांव खुश होकर मुंडेर विजय के उपरांत दान में दिया था, या दे दिया था। ध्यान रखना, मुंडेर विजय जब किया था इन्होंने, तो मुंडेर विजय करने के बाद इन्होंने दान में दे दिया था किसको, वेंकटी गांव को, हड़बू जी के लिए। अब हड़बू जी के बारे में कुछ और टिप्पणी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ध्यान रखना, सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे, सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। पिछली एग्जाम में सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन किस प्रकार से आया था, क्वेश्चन आया था यहां पर कि निम्न में से कौन से लोक देवता सगुन शास्त्र के ज्ञाता हैं। तब उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे क्या, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी। तब करना है आपको कौन सा, हड़बू जी, ठीक है। यानी कि आपको ध्यान रखना है जो हड़बू जी है वो हड़बू जी सगुन शास्त्र के क्या थे, ज्ञाता थे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इनका वाहन क्या था मित्रों, वाहन इनका जो था, काफी बार पूछ लेता है क्वेश्चन, तो आप इनको ध्यान रखना है सियार, इनका वाहन था सियार। गुरुजी सियार क्या है, तो सियार कुछ बच्चे जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे, तो गांव की भाषा में गेदुआ बोलते हैं उसको, गेदुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना है सियार को ही गेदुआ बोलते हैं गांव की भाषा में, बाकी आप शहरी भाषा में तो समझ सकते हो सियार को, ठीक है। चलो इसके बाद अगर अपन बात करें तो वेंकटी गांव में ये क्या करते थे, जब इनको वेंकटी गांव दान में दिया था, तो वेंकटी गांव में ये अपनी बैलगाड़ी से पंगु गायों को चारा डालते थे, पंगु गायों को क्या करते थे, चारा डालते। बिल्कुल बिल्कुल, अरे गीदड़ नहीं है नालायक, गीदड़ अलग होता है, ठीक है। देखो पंगु गायों को क्या करते हैं, ये चारा लाते थे, कहां पर, वेंकटी गांव में। इनकी एक बैलगाड़ी थी और उस बैलगाड़ी से पंगु गायों का मतलब क्या होता है, पंगु गायों का मतलब होता है बेटा जो अपाहिज गाय होती थी, अपाहिज का मतलब जो चल फिरने में समर्थ नहीं थी, उन गायों के लिए क्या करते थे, उन गायों के लिए लाते थे क्या, चारा। वीडियो
चलो, बिल्कुल बिल्कुल विकलांग भी है सरसना। चलो भी, इसके बाद आप देखिए यहां पर बेंकटी गांव में इनका एक मंदिर बना हुआ है। बेंकटी गांव में इनका एक मंदिर स्थित है, वो इस प्रकार से है। ये हडवू जी का मंदिर है। हडवू जी का मंदिर, ठीक है। कहां पर स्थित है? बेंकटी गांव। और बेंकटी गांव कहां पर है? जोधपुर में, ठीक है। इस मंदिर के अंदर जिसकी पूजा होती है, आपको ध्यान रखना है, वो इनकी एक बैलगाड़ी है। उस बैलगाड़ी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ये जिस बैलगाड़ी से पंगु गायों के लिए क्या लाते थे? चारा लेकर आते थे। उससे ही उसकी ही इनकी मंदिर में क्या की जाती है? पूजा की जाती है। यानी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इनके मंदिर में जो पुजारी होता है, ये पुजारी किस जाति का होता है? ये होता है बेटा सांकला जाति का। सांकला जाति का, ठीक है गुरुजी, सांकला जाति का। यहां पर प्रतिवर्ष मेला कब भरता है? इसी मंदिर में मेला जो है वो प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में यहां पर प्रतिवर्ष क्या भरता है? मेला भरता है। इसके बाद यदि अपन बात करें तो इस मंदिर के अंतर्गत ही आपको ध्यान रखना है, इस मंदिर का जो निर्माण कार्य करवाया था, निर्माण, ये निर्माण लगभग 1721 ईस्वी में मारवाड़ के, सॉरी, जोधपुर के शासक, जोधपुर के राजा कौन थे? अजीत सिंह। अजीत सिंह, यानी जोधपुर के शासक अजीत सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि राव जोधा ने इनको बेंकटी गांव क्या दे दिया? दान में दे दिया, ठीक है। और दान में देने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसी गांव में ये अपनी बैलगाड़ी से जो पंगु गाय होती थी, यानी विकलांग गाय होती थी, उन विकलांग गायों के लिए क्या करते थे? ये चारा लाया करते थे, हरा चारा। क्योंकि वो गायें जो है, वो गायें चल फिरने में समर्थ नहीं थी। दूसरा अपन को ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से लोग, एकमात्र ऐसे कौन से लोग देवता हैं जो सगुन शास्त्र का ज्ञान रखते हैं? वो कौन से हैं? हडवू जी। सगुन शास्त्र होता क्या है? आप समझ सकते हो, सगुन शास्त्र ये होता है कि जैसे रास्ते में अपन चल रहे हैं, बीच में अपन को क्या मिल गई? बिल्ली मिल गई। बोले बिल्ली मिली है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, भाई रुक जाओ, ठीक है। अपन को ये पता नहीं है कि क्या शगुन है क्या अपशगुन है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? रुक रहे हैं, ठीक है। दूसरा, शादी ब्याह है, तो शादी ब्याह जो है उसके लिए कौन सा मुहूर्त शगुन है, कौन सा अपशगुन है, ठीक है, कौन सी डेट सही है, कौन सी नहीं है, तो वो वाली बात है, वो आपको ध्यान रखनी है, सगुन शास्त्र के अंतर्गत आती है। और सगुन शास्त्र के जो ज्ञाता है, वो ज्ञाता कौन है? हडवू जी है, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इनका जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? बेंकटी गांव में स्थित है। और बेंकटी गांव कहां पर पड़ता है? जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर में बेंकटी गांव पड़ता है। इधर आपको ध्यान रखना है कि इनके मंदिर में जो पूजा की जाती है वो किसकी की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, ठीक है। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और बैलगाड़ी की पूजा जो की जाती है वो कौन करता है? यहां पर जो पुजारी होता है वो सांकला जाति का पुजारी होता है। किस जाति का होता है? सांकला जाति का। इधर आपको ध्यान रखना है, यहां पर प्रति वर्ष जो मेला भरता है वो मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष को। दूसरा, इसका जो निर्माण कार्य करवाया था, वो निर्माण कार्य किसने करवाया था? इसका निर्माण कार्य महाराजा अजित सिंह ने करवाया था। और महाराजा अजित सिंह जो थे वो कौन थे? महाराजा अजित सिंह, महाराजा अजित सिंह जोधपुर के शासक थे, जो 1721 में यहां पर शासनरत थे। और 1721 में ही इन्होंने इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इस प्रकार मित्रों, ये अपने हडवू जी से संबंधित जानकारी यहां पर खत्म होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया।
चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात समझ में आई क्या? अडभुज से संबंधित जो भी जानकारी मैंने आपको समझाई थी वो समझ में आई क्या? जल्दी से कमेंट करिए एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मेहाजी मांगलिया को लेकर आते हैं भाई वहां पर, जल्दी से कमेंट फास्ट, जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है कमेंट फास्ट, कमेंट कीजिए भाई। यहां तक की बात समझ में आई क्या? यस सर जी, कतई जहर, धन्यवाद भी है सरसाना जी। और सभी बच्चे वीडियो स्टार्ट करके सो गए क्या? चलो अब बात करते हैं अपन मेहाजी की। मेहाजी लोक देवता की, मेहाजी नहीं है, मेहाजी है, गलत सुन मत सुनना भाई, है ना। यहां पर मैं बात कर रहा हूं मेहाजी की। चलो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मांगलिया जाति के राजपूत, मांगलिया जाति के राजपूत कौन थे भाई साहब? मांगलिया जाति के राजपूत थे मेहाजी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 14वीं सदी में। कब हुआ था? 14वीं सदी में। और 14वीं सदी में भी कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यानी कि कह सकते हैं कल का दिन जो गया था उस दिन इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, यानी कृष्ण जन्माष्टमी को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, कह सकते हैं भाद्रपद कृष्ण अष्टमी का जो दिन होता है उसे कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ध्यान रखना। इधर देखिए, फिर इनका जन्म, इनके जो पिता थे उन पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था गोपाल राव सांकला। गोपाल राव सांकला इनके पिता का नाम था। अब बात आती है कि गुरुजी आपने बताया था कि हडबू जी के पिता का नाम मेहाजी मांगलिया था, बिल्कुल था, ठीक है। यहां पर इनके पिता का नाम था गोपाल राव सांकला, यानी गोपाल राव सांकला के बाद इनका जो पुत्र था, इधर देखिए एक बार साइड में, आपको मैं कुछ समझाने वाला हूं। गोपाल राव सांकला था, किनके पिताजी थे ये? मेहाजी के। इनके जो पुत्र थे वो कौन थे? मेहाजी मांगलिया, ठीक है साहब। मेहाजी मांगलिया के पुत्र कौन थे? हडबूजी सांकला। इसमें मैं जो बताने जा रहा हूं वो एक लॉजिक है, और लॉजिक क्या है वो आप समझिए। देखिए, गोपाल राव सांकला यानी सांकला जाति के थे, कौन? गोपाल राव। और गोपाल राव जो सांकला जाति के थे उनका पुत्र था मेहाजी, और मेहाजी किस जाति का था? मांगलिया जाति का। लेकिन इनके जो पुत्र थे वो किस जाति के थे? सांकला जाति के थे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गोपाल राव सांकला जो है इनके क्या हुए? दादाजी हुए। क्या हुए? दादाजी। और इनके क्या हुए? पिताजी हुए, ठीक है। अब ध्यान रखना है आपको कि गोपाल राव सांकला जो है इनकी पत्नी के मृत्यु के उपरांत इनका जो लालन पालन हुआ था मेहाजी मांगलिया का, इनके ननिहाल में हुआ था। कहां पर हुआ था? ननिहाल में। और ननिहाल में, ननिहाल पक्ष जो था वहां पर किस जाति के राजपूत थे? मांगलिया जाति के राजपूत थे। कहते हैं यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यशोदा का नंद लाला वो क्यों कहलाया? क्योंकि देवकी ने तो उसको जन्म दिया था कारागार में। उसके उपरांत जो लालन पालन किया था कृष्ण का, वो किसने किया था? यशोदा ने किया था। आपको पता होगा बिल्कुल, है ना। तो यहां पर भी आप ध्यान रखना कि गोपाल राव सांकला के यहां पर तो इसका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में आपको ध्यान रखना है इनका जो ननिहाल है ना, ननिहाल,
उस ननिहाल में इनका लालन पालन होता है। वहां पर किस जाति के राजपूत थे? मांगलिया जाति के राजपूत थे। और मांगलिया जाति के राजपूत होने के साथ साथ इनके साथ जुड़ गया मांगलिया, इसीलिए इन्हें कहा जाता है मांगलिया जाति का राजपूत। बाद में सांकला जाति, यानी आपको पता है कि इनके जो पुत्र हुए थे उस पुत्र को कहां लाया गया? इनके दादा के पास। तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है इन्हें सांकला जाति का कहा गया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से ये सांकला जाति का था, किस प्रकार से मांगलिया जाति के थे। चलो, पिता कौन थे? गोपाल राव सांकला। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि मेहाजी जो है, ये मेहाजी की बात करें तो मेहाजी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। दूसरा, धर्म के मार्ग पर चले, और धर्म के मार्ग पर चलने के साथ साथ इन्होंने क्या किया था? धर्म के मार्ग पर चलने के साथ चलो, धर्म के मार्ग पर चलने के साथ साथ इन्होंने गायों की रक्षा की थी। और गायों की रक्षा जो की थी, तो उसके बारे में अगर अपन बात करें तो धर्म के साथ ही यदि किसी जीव जंतु की रक्षा करना एक सादगी को दर्शाता है। आपको पता है यदि अपन अधर्म के रास्ते पर जाकर हिंसा करके अगर अपन कोई हासिल करते हैं, कोई स्थान हासिल करते हैं, या फिर अपन किसी जीव जंतु की जान बचा देते, तो वो जान बचाना नहीं होता, उसमें इंसानियत नहीं होती। लेकिन आपको पता है कि यहां पर क्या है कि जो मेहाजी मांगलिया थे वो धर्म के रास्ते पर चलते थे और सादगी भरी जीवन जिया था उन्होंने। तो अपन उनके यहां पर लिख सकते हैं कि शांत चित एवं धर्म के मार्ग पर चलकर गायों की रक्षा करने वाले सादगी पूर्ण जीवन जीने वाले लोक देवता थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि धर्म के मार्ग पर चलना और शांत चित्त एवं सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे कौन? मेहाजी मांगलिया। दूसरा आपको ध्यान रखना है इनके समकालीन जो मारवाड़ के शासक थे, तो वो कौन थे? समकालीन मारवाड़ के शासक वो थे रावचूड़ा। और रावचूड़ा को भी मेहाजी मांगलिया का आशीर्वाद प्राप्त था, और मेहाजी मांगलिया ने रावचूड़ा को दान में दी थी क्या? एक तलवार दान में दी थी। और तलवार दान में देने के साथ साथ ही इनको एक आशीर्वाद दिया था कि आप जहां भी जहां भी आक्रमण करोगे वहां पर आप विजय होकर आओगे। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मेहाजी मांगलिया जो है इनका युद्ध हुआ था किससे? जैसलमेर के शासक जैसलमेर के शासक राणंगदेव भाटी के साथ गायों को बचाने के लिए युद्ध किया, जिसमें मेहाजी मांगलिया वीर गति को प्राप्त हुए। ध्यान रखना है जो मेहाजी मांगलिया है वो वीर गति को प्राप्त हुए गायों की रक्षा करते हुए। अच्छा, गायों की रक्षा इन्होंने किनसे की थी? जैसलमेर के शासक थे राणंगदेव भाटी। और राणंगदेव भाटी जो थे उनको उनके साथ इन्होंने युद्ध किया। क्यों किया? क्योंकि राणंगदेव भाटी इनके यहां से गायों का अपहरण करके ले गए थे, और उनको बचाने के लिए इन्होंने उनके साथ युद्ध किया। और युद्ध करते करते ये कहां पर चले गए? वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये थी इनकी एक कहानी। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
चलो नेक्स्ट क्लास आपकी जो होने वाली है वो सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था के साथ रीजनिंग की क्लास लेंगे प्रेम सर, तो जुड़े रहिएगा आप एक साथ। देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, इनका जो मुख्य मंदिर है, ये मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है, ये बापणी गांव, बापणी गांव, और बापणी गांव कहां पर पड़ता है, ये भी जोधपुर में, ठीक है। बापणी गांव कहां पर पड़ता है, जोधपुर में, और बापणी गांव जो जोधपुर में पड़ता है, इनका मुख्य मंदिर है किसका, मेहाजी मांगलिया का, मेहाजी मांगलिया का मंदिर, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है यहीं पर ही इनकी जो मूर्ति है यहां पर, वो है अश्वारोही, अश्वारोही प्रतिमा, प्रतिमा, अश्वारोही प्रतिमा का मतलब क्या होता है, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार प्रतिमा, ठीक है। घोड़े पर सवार जो प्रतिमा है, वो घोड़े पर सवार प्रतिमा ही इनकी यहां पर इस मंदिर में स्थित है, जिसकी पूजा की जाती है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहां पर ध्यान रखना, इनका जो घोड़ा है, उस घोड़े का नाम क्या है, घोड़े का नाम है, घोड़े का नाम जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो घोड़े का नाम है किरड कावरा, किरड कावरा, किरड कावरा नामक घोड़ा था इनका, और किरड कावरा जो घोड़ा था, उस घोड़े पर ही इनकी अश्वारोही प्रतिमा यहां पर स्थित थी, और घोड़े पर जो अश्वारोही प्रतिमा स्थित है, उसी की यहां पर क्या की जाती है, पूजा की जाती है। यहां पर जो पुजारी होता था, वो पुजारी किस जाति का होता था, तो आपको ध्यान रखना है, वो मांगलिया जाति का पुजारी होता है, मांगलिया जाति का पुजारी, ठीक है, मांगलिया जाति का पुजारी होता है। यहां पर प्रतिवर्ष जो मेला भरता है, वो मेला कब भरता है, ये भी आप ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यानी कि कल, गए हुए कल यहां पर मेला भरा होगा, लेकिन अभी कोरोना की जो बीमारी चल रही है, उसके कारण शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यानी कह सकते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी को यहां पर मेला भरता है प्रतिवर्ष, कृष्णा जन्म अष्टमी को, ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी को यहां पर क्या भरता है, मेला भरता है। इसके बाद ध्यान रखना, एक इसकी मुख्य विशेषता क्या है, कि इस मंदिर का जो पुजारी होता है मांगलिया जाति का, वो मांगलिया जाति के पुजारी की एक विशेषता क्या है, ये अपने वंश को नहीं बढ़ा सकता, ये अपने वंश को संतान पैदा करके नहीं बढ़ा सकता, बढ़ा सकता, केवल गोद लेकर ही अपने वंश की वृद्धि करता है। तो ध्यान रखना, ये अपने वंश की जो वृद्धि करता है, वो गोद लेकर ही करता है, यानी आप समझ सकते हो कि इस मंदिर में जो पुजारी पूजा करता है मांगलिया जाति का, वो मांगलिया जाति का जो पुजारी होता है, वो अपने खुद की संतान पैदा नहीं कर सकता, यानी खुद की संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, वो गोद लेकर ही अपने वंश को आगे बढ़ा सकता है। ये इसका एक मुख्य विशेषता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, मेहाजी मांगलिया ऐसे लोग दिखता है, देखो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा मेहाजी मांगलिया का चित्र। तो ये मेहाजी मांगलिया जो है, इनके जो मंदिर में पुजारी होता है, तो एकमात्र ऐसे लोग दिखता है जिनके मंदिर के पुजारी अपने वंश की वृद्धि नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। तो इस प्रकार से अपने जो मेहाजी मांगलिया है, उनसे संबंधित जानकारी यहाँ पर समाप्त होती है। ये दो छोटे छोटे लोक देवता थे जो पंचपीर के अंतर्गत आते थे, इनके बारे में मैंने आपको बताया, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने वाला है उससे ही संबंधित मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूं, जिससे कि आप नोट से तैयार कर सको। दूसरा,
यहां पर लिखवाने का उद्देश्य, मैं आपको डायरेक्ट भी समझा सकता हूं, जैसे घास काटते हैं उस प्रकार से भी मैं आप सबको समझा सकता हूं, लेकिन यहां पर लिखाने का जो मैंने उपयोग किया है वो इसलिए किया है कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप डायरेक्ट साथ में एक रजिस्टर लेकर नोट्स तैयार कर सको, बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। और नोट्स तैयार करने का तरीका क्या है कि आप नोट्स जब भी बनाते हो, यानी कोई टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया लोक देवता, और लोक देवता का टॉपिक जैसे ही अपना समाप्त हुआ उसके बाद आप एक पेज छोड़ दो, बिल्कुल खाली पेज छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि हो सकता है ऐसा कुछ मैटर अपने से छूट गया जो बाद में अपन को पता चले, तो उसको अपन उसमें ऐड कर सके। तो इसलिए मित्रों, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, रोज आपको क्लास लेनी है, लगातार हमारे साथ जुड़ा रहना है। ऐसी बात नहीं है, आपके हित में ही ये क्लासें चलाई जा रही है। यदि हम चाहते तो हम भी आराम से बैठ सकते थे घर पर कोरोना में, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद आपके लिए ये क्लास जो है लाइव चलाते हैं, और इसका आप भरपूर आनंद लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ कल शाम को 6 बजे। नमस्कार।